क्रोध ये केवल एक भावना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का असंतुलन है। जब मन संतुलन खो देता है तब क्रोध धीरे धीरे उभरता है। तुम सोचते हो कि क्रोध किसी और के कारण है, लेकिन असली कारण तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारी सोच, अपेक्षाएं और अहंकार का परिणाम है। जब तुम किसी से चोट खाते हो, यह लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है और यही प्रतिक्रिया क्रोध बन जाती है। तुम सोचते हो कि क्रोध तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन असली शक्ति शांति में है। क्रोध केवल तुम्हें गुलाम बनाता है, ये तुम्हारे मन और शरीर को कब्जे में ले लेता है। क्रोध दबाना भी समाधान नहीं है। दबाया हुआ क्रोध भीतर बैठकर जहर बन जाता है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, ये रिश्तों को तोड़ता है और तुम्हारी आत्मा को बोझिल कर देता है। पहला कदम है जागरूक होना। जब तुम अपने भीतर उठते क्रोध को पहचानते हो, तब उसका असर कम हो जाता है। तुम देख पाते हो कि ये तुम्हारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। सांस लेना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर उठती हर क्रोध की लहर को महसूस करना। देखो कि यह लहर कितनी तीव्र है और फिर धीरे धीरे कैसे ढलती है। क्रोध केवल तुम्हारे विचारों का खेल है। जब तुम इसे समझते हो, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चलनी चाहिए, और जब वह नहीं चलती तो क्रोध उठता है। समझो, दुनिया कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। यही समझना ही शांति की शुरुआत है। हर क्रोध के पीछे अहंकार छुपा होता है। अहंकार कहता है मैं खो नहीं सकता, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जीवन कभी तुम्हारे अहंकार के अनुसार नहीं चलता। जब तुम अपने अहंकार को देख पाते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तब क्रोध अपने आप कम होने लगता है। ये अनुभव है, कोई सिद्धांत नहीं। ध्यान ये सबसे बड़ा उपाय है। जब तुम अपने भीतर शांत बैठते हो और हर क्रोध की लहर को देखते हो, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्रोध का असली कारण भय है। यह भय कहता है यदि मैं शांत नहीं रहूंगा तो मैं खो जाऊंगा। लेकिन जब तुम अपने भय को पहचानते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम सुरक्षित हो। हर क्रोध तुम्हें कुछ सिखाता है। यह तुम्हारे भीतर की कमजोरियों और असुरक्षाओं को सामने लाता है। इसे शत्रु मत समझो, इसे शिक्षक समझो। जब क्रोध उठता है तो उसे अनुभव करो, उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। देखो कि ये अस्थाई है, ये भी गुजर जाएगा। तुम सोचते हो कि क्रोध तुम्हें किसी को बदलने के लिए है, लेकिन सच ये है कि क्रोध केवल तुम्हें दिखाता है कि तुम स्वयं बदलने की आवश्यकता है। सभी अनुभव अस्थाई है, क्रोध भी अस्थाई है। जब तुम इसे समझते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। क्रोध कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम और सहानुभूति। जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। साहस की आवश्यकता है, क्रोध के सामने खड़े होने का साहस और उसे समझने का साहस, बिना निर्णय और बिना प्रतिक्रिया के। जब तुम क्रोध के समय अपने भीतर ठहरते हो और उसे केवल देखते हो, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र होता है और शांति आती है। क्रोध की ऊर्जा ये केवल समझ से कम हो सकती है। इसका कोई तात्कालिक उपाय नहीं है। ये धीरे धीरे घटता है, जैसे बर्फ गर्म धूप में धीरे धीरे पिघलती है। समझो, क्रोध तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा आईना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने भीतर का क्रोध देखते हो, तब तुम उसे समझ पाते हो। क्रोध की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बचपन की यादें, पुरानी चोटें, अनसुलझे रिश्ते सभी इसमें योगदान देते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें आजादी मिलती है। सावधानी से सोचो, हर बार जब क्रोध उठता है, ये अवसर है अपने आप को समझने का अवसर, अपने अहंकार और भय को पहचानने का अवसर। क्रोध के समय खुद को दोष मत दो। आत्मदोष केवल उसे बढ़ाता है, प्रेम और समझदारी उसे कम करती है। जब तुम क्रोध के समय शांत रहना सीख जाते हो और उसे केवल देखते हो, तब जीवन का वास्तविक सुख शुरू होता है। सांस और सांस,
ये केवल श्वास नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है। हर क्रोध के समय इसे महसूस करना सीखो। ये तुम्हें वर्तमान में खड़ा रखेगा। क्रोध के समय खुद से पूछो, क्या यह क्रोध मुझे कुछ सिखा रहा है?